सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों। मैं सुगंध सुमन श्रीवास्तव यानी कि ट्रिपल एस, ऊपर वाला नाम भी सोच समझ के रखा, ट्रिपल एस। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डायमंड से, आज के इस दिन में। तब मजा आ रहा है। आज किसी एक वक्त में मेरी भी जिंदगी की शुरुआत इसी हॉल में हुई थी, लेकिन उसके पहले उस हॉल में पहुंचने के लिए इस दुनिया में आना भी तो जरूरी था क्या? और इस दुनिया में जो हम आए तो बहुत खुशनसीब थे कि उस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो कभी डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बल्कि हर कदम पे साहस देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती थी। आज मेरी मम्मी हर बार एक चीज जो बोलती थी, अरे कोई बात नहीं, मेरा बेटा एक दिन ऐसा कुछ करेगा जो लोग सोचता रह जाएगा। और आज वो दिन आ गया। तो बहुत बड़ी बात है कि आज मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और कहते हैं कि जहां तक भाई की बात है, तो अगर मेरी जिंदगी में अगर एक मजबूत पिलर, जब कुछ भी नहीं दिखे और लगे कि यार, क्योंकि ये बिजनेस में भी जब हम चलना शुरू किए तो बहुत सारा ऐसा वक्त आया जब बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन जब कुछ याद नहीं रहता है तो हमको अपना भाई याद रहता है कि वहां पे वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो मजबूती है। आज वो इस बिजनेस को करना चाह रहा है, शायद उस समय उतना समझ नहीं था, लेकिन एक चीज है कि कभी मेरे लिए रोना नहीं बल्कि हमेशा प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश किया कि आगे आप बढ़ो। जहां तक शादी के बाद, जब जन्म के बाद जब शादी की बात आती है, तो वहां पे भी ये खुशनसीबी थी मेरी कि मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो मिला वो भी हर तरह से सपोर्ट करते चलेगा। कभी भी ये नहीं कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ये कर रहे हो, कभी भी डायरेक्टली रोकने की कोशिश नहीं की, हमेशा आगे बढ़ाने का। और उनके नहीं रहने के कारण, अगर वो नहीं रहते तो शायद आज यहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल सफर हो जाता। तो सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, लेकिन जहां तक इस जगह तक पहुंचने में बहुत बड़ा हाथ अगर किसी का है तो मेरी वाइफ का है। आज बहुत जगह पे जब हम लोग चलते थे, तो चूंकि मैडम ने भी बताया कि 1.5 साल का बेटा था, और एक उसकी आदत थी बचपन में कि जब भी हम निकलते थे तो वो बीमार जो ऊपर जाता था, लेकिन फिर भी कभी मेरे लिए रुकावट नहीं बल्कि मेरे लिए ताकत बनी। हमेशा एक ही चीज, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हम दिखवा लेंगे, आप निकलिए। आज तक कभी भी किसी काम को करने से पहले एक अगर उसका लाइन निकल जाता, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ये 4 दिन हम गुजारेंगे, तो शायद उस वक्त में हम कमजोर पड़ जाते। इसलिए मेरा मानना है कि जितना मेहनत हम बाहर किए हैं, जितना बर्दाश्त हम बाहर किए हैं, उतना ही बर्दाश्त वो घर पे किए। तो ये मेरा परिवार जो बहुत लोगों को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे को या फिर अपने परिवार के लोगों को प्रोत्साहित नहीं करके उनको रोकने का काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कब आपके एक डिमोरलाइज करने वाले लाइन के कारण वो इंसान कौन सी जिंदगी जी सकता था और उस जिंदगी को जीने से कब महरूम रह जाए, उसको कभी पता भी नहीं चलेगा। आज शायद अगर मेरा परिवार इस तरह का नहीं मिलता, आज अगर उनका साथ इस तरह का नहीं मिलता, तो शायद ये सफर बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने पूरे परिवार के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। उसके बाद कहते हैं कि जब घर बनता है तो घर सिर्फ ईंट से नहीं बनता है, सिर्फ सीमेंट से नहीं बनता है, सिर्फ बालू से नहीं बनता है। उस घर में हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, और उसमें से कोई भी एक चीज रहे ना रहे तो वो घर बन नहीं पाएगा। आज कहा जाता है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि हम जिस संगत में आए, मेरे सलाहगीर जो बने,
उन्होंने उनका एक एक लाइन, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में किसी एक वक्त में कोई एक लाइन हमारे कानों तक पहुंचता है और उस बात को सुनने के कारण हम एक डिसीजन ले लेते हैं, और जिंदगी में लिया हुआ हर कदम पे लिया हुआ हर एक डिसीजन हमारी जिंदगी को नया से नया मोड़ देता चला जाता है। आज हम खुशनसीब हैं कि आगे के पैनल में जितने भी लोग थे, जो शख्सियत थे, कुछ लोग डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली किसी ना किसी रूप में, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला होगा, लेकिन उनके रहने के कारण ये सफर मेरा बहुत आसान हो गया। अभी आपने हमारे ग्रेट मेंटर, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली मिस्टर माधव सिंह, माधव सर के लिए एक जोरदार ताली। और शुरुआती दौर में, थैंक यू, शुरुआती दौर में जब उनकी एक लाइन मेरे कानों में पहुंची थी, वो भी डायरेक्टली नहीं, वीडियो के मार्फत से, उस समय उन्होंने एक सिचुएशन बोला था कि अगर इस दुनिया में अगर हम उनको दिक्कत हो रही थी अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने में, और उनके अपलाइन के थ्रू एक लाइन बोला गया था कि एक बात बताओ कि आज 20 साल हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या गारंटी होती है कि हम उसके बाद डायमंड बन जाए, उसके बाद सक्सेस हो जाएंगे? एक बच्चा 9 महीना, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने जन्म देती है, लेकिन 9 महीने की उस कोशिश के बाद वो बच्चा बड़ा होकर सपूत निकलेगा कि कपूत निकलेगा, इस बात का क्या गारंटी होता है? गारंटी दुनिया में किसी चीज की नहीं होती है। उम्मीद होती है कि अगर हम ईमानदारी से चलें तो उस जगह पे हम सक्सेस हो सकते हैं, और विश्वास अगर इस जगह पे किसी को है कि हाँ हम डायमंड बन सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। वो एक लाइन मेरे कान में पहुंची और एक चीज लगा कि नहीं, अगर विश्वास के साथ अपने आप पर विश्वास करके चला जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। आज सत्येंद्र सर की बात अगर मेरे कानों तक नहीं पहुंचती, उनके द्वारा दिशा करने का मौका मिला, और उनका एक वीडियो मैंने देखा था गरीबपुर से अमीरपुर। आज मेरा मानना है कि वो वीडियो मेरे पूरे कंफ्यूजन को दूर कर दिया और ये रास्ता बहुत आसान हो गया। उस वीडियो में बताया गया कि कैसे गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचा जा सकता है। रास्ते में जब आप चलेंगे तो कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, लेकिन कोई भी इंसान अगर वो पायदान पकड़ के भी पकड़ा रहे और लटका भी रहे तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले वक्त में वो अमीरपुर पर जरूर पहुंचेगा, यानी कि डायमंड जरूर बनेगा। और एक चीज तो ठान लिए थे कि कुछ भी हो जाए, उस बात को सुनने के बाद, कि पायदान तो नहीं छोड़ेंगे, डायमंड तो बनेंगे। और बस एक विश्वास के साथ चले और आगे बढ़ते चले गए। आज अगर सबसे बड़ी बात देखिए तो आज अगर मेरे साथ सबसे ज्यादा किसी ने प्लान किया है तो हम सभी के चहेते मिस्टर अजय पंडित सर ने किया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो सकता है, लाखों की टीम, इतनी बड़ी शख्सियत और सुमन जी के साथ प्लान। कंफ्यूजन हो रहा है ना, बता दें क्यों, कैसे हुआ। शुरुआत जब हम किए और प्लान दिखाने की जब हम शुरुआत किए तो प्लान दिखाने के बाद बोलना हमको नहीं आता था। हमको पता ही, जब अपलाइन को हम सुनते थे कि यार बहुत सारी बातें बोलते हैं तो हम सोचते थे कि यार इतना हम कैसे बोल पाएंगे। तो हम बहुत अच्छा तरीका अपनाए थे, प्लान दे देते थे और 2 से 3 लाइन में अगले बंदे को हम इस बात के लिए तैयार कर लेते थे कि एक जबरदस्त शख्सियत का एक वीडियो कितना बड़ा जिंदगी में बदलाव ला सकता है और कितना लाजवाब वीडियो है। और वो वीडियो था अजय पंडित सर का रूबी लेवल का रिकॉग्निशन, और उस वीडियो को करीब सैकड़ों बार हम दिखाएं। अपने क्लोजिंग में सिर्फ सर का ही वीडियो दिखाते थे और उसके कारण आसान होता चला गया रास्ता। आज कहीं ना कहीं जब कोई रेलवे से ज्वाइन करते थे तो वहाँ पे अविनाश सर स्टेशन मास्टर, देखिए अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब एक ही था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक इंसान ने, हर एक उन शख्सियतों ने कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी को बनाने का काम किया, जो बहुत दिनों तक पता नहीं चल रहा था लेकिन आज पता चलता है। आज चलते चलते एक ऐसे इंसान भी थे जिनको देखकर लगता था कि यार ये मेरे लिए किया क्या है, क्या किया है मेरे लिए। शुरू में उनको हम उतना पसंद भी नहीं करते थे, उनसे शायद जो भी रीजन हो
लेकिन आज एक चीज तो है कि आज इस जगह तक पहुंचने में बहुत बड़ा हाथ बाद में पता चला कि वो इंसान अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते, वैसे ग्रेट अपलाइन मेरी जिंदगी में नहीं आते, तो ये सफर इतना आसान नहीं होता। मिस्टर अनिल कुमार रॉय सर, क्योंकि जब हम बेतिया में काम करते थे तो मेरी पूरी टीम को संभालने का काम एक तरफ से अनिल सर ने ही किया था मुजफ्फरपुर में। आज जहां तक चलने की शुरुआत की तो सतीश सर का गोल्ड लेवल के बाद लगातार साथ मिला, और बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि ऐसे ग्रेट मेंटर का साथ मिला जिनके आज भी मुझे यह विश्वास होता है कि अगर मैं इनको कॉल करूंगा, चाहे वो 2 मिनट ही बात हो, लेकिन 2 मिनट में ये कोई ना कोई ऐसा लाइन बोल देंगे जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सर से हम बात किए हों और हमको कोई फायदा नहीं हुआ। तो सतीश सर के गाइडलाइंस में लगातार चलते चले गए और एक कदम भी बिना सतीश सर के आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जब भी इनकी बातों को मानते हुए चले सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ। हाँ, कभी कभार गलती से अगर उनकी बातों को हल्के में ले लिए तो उसी जगह पे मुझे नुकसान हुआ। तो मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सतीश सर के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। रामाशंकर सर हमारे लिए वहां पे एक आइडल के रूप में थे, जहां पे बहुत सारे लोग 50-55 साल की उम्र में सोचते हैं कि यार छोड़ो अब क्या करेंगे। आज सर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल थे कि यार 50-55 साल में भी जिंदगी की शुरुआत की जा सकती है और आने वाले वक्त में अपने पूरे खानदान, अपने पूरे जनरेशन को बदला जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए भी एक जोरदार ताली। थैंक यू।